हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। देखिए दोस्तों, आज से हम हिंदी की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम शब्द समूह के लिए एक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द को कवर करेंगे। इस सीरीज की आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम 50 इम्पोर्टेंट शब्द समूह के लिए एक शब्द को देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, जिस वस्तु को चाहा गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इच्छित। पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसको कहते हैं ईशान कोण। छाती के बल चलने वाला, उसको कहते हैं उदक। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के समीप की भूमि, उसको कहते हैं उत्पत्यका। नेक्स्ट है हाली में ब्याही गई स्त्री, उसको कहते हैं नवेड़ा। खुले हाथों से दान करने वाला, उसको कहते हैं मुक्त हस्त। जो किसी विकार से ग्रसित हो उसको कहते हैं विवृत। बहुत दूर की सोचने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। नेक्स्ट है मछली पकड़ने वाली जाति, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धीवर। मछली पकड़ने वाली जाति को कहते हैं धीवर। अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला, जो व्यक्ति अपने गुणों का अपने आप वर्णन करता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है धीरोदांत। जिसे किसी भी प्रकार का खतरा ना हो उसे कहते हैं निरापद। तथ्यों के आधार पर किया गया दोषारोपण, उसे कहते हैं निंदा। नेक्स्ट है जिसके कारण पृथ्वी है, उसको कहते हैं पार्थिव। पाप को मिटाने के लिए किया गया कर्म, पाप को मिटाने के लिए किया गया कर्म, उसको कहते हैं प्रायश्चित। नेक्स्ट है पाने की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं पिपासु। उपकार के बदले किया गया उपकार, उसको कहते हैं प्रति उपकार। फल की आकांक्षा रखने वाला, उसे कहते हैं फलासक्त। बहुत से लोगों से मिलकर बनने वाली राय, बहुत लोगों से मिलकर बनने वाली राय, उसको कहते हैं बहुमत। वर्तमान से पूर्व का, उसको कहते हैं भूतपूर्व। झूठ बोलने वाला, उसको कहते हैं मिथ्यावादी। मछली के समान आंखों वाली, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है मीनाक्षी। जहां तक संभव हो, उसको कहते हैं यथा संभव। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, उसको कहते हैं रूपक। जनसाधारण से प्रचलित गीत, जनसाधारण में जो प्रचलित गीत होते हैं उन्हें कहते हैं लोकगीत। जिसके हाथ में वज्र हो उसको कहते हैं वज्रपाणी। नेक्स्ट है जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो या जो बहुत अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जो वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसको कहते हैं याचक। नेक्स्ट है नपा तुला भोजन करने वाला, उसको कहते हैं मित आहारी। अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना, उसको कहते हैं संश्लेषण। नेक्स्ट है जो कहीं जाकर लौट आया हो
उसे कहते हैं प्रत्यागत। जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया ना जा सके उसको कहते हैं स्थावर। विद्या में विशेष अनुराग रखने वाला उसको कहते हैं विद्या अनुरागी। सदैव रहने वाला उसको कहते हैं शाश्वत। नेक्स्ट है स्त्री के स्वभाव वाला उसको कहते हैं स्त्रीण। स्त्री के स्वभाव वाला उसको कहते हैं स्त्रीण। संपर्क से फैलने वाला रोग उसे कहते हैं संक्रामक। जो सारी पृथ्वी से संबंधित हो उसको कहते हैं सार्वभौमिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं स्वदेज। नेक्स्ट है अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला। अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला उसको कहते हैं स्वार्थी। अपने भरोसे रहने वाला उसको कहते हैं स्वावलंबी। भलाई की इच्छा रखने वाला, भलाई की इच्छा रखने वाले को कहते हैं हितैषी। नेक्स्ट है अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं कुलीन। उपकार मानने वाला, जो व्यक्ति उपकार मानता है उसको कहते हैं कृतघ्न। जो पाप पुण्य से रहित हो उसको कहते हैं पुण्य आत्मा। जो दो बार जन्म ले, जो दो बार जन्म लेता हो उसको कहते हैं द्विज। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो कपड़ा न पहना गया हो, जो कपड़ा न पहना गया हो उसको कहते हैं अपरहत। जो समझाया ना जा सके, जिसको समझाया ना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अबोध। जो पहले से घटित ना हुआ हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले से घटित ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। नेक्स्ट है अपने प्राण अपने आप लेने वाला उसे कहते हैं आत्मघाती। नेक्स्ट है अत्याचार करने वाला उसे कहते हैं आतताई। जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे कहते हैं अतिथि। जो देखा ना गया हो उसको कहते हैं अदृश्य। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। नेक्स्ट है बिना फलक झुकाए। बिना फलक झुकाए उसे कहते हैं अनिमेष। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया छेद, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया छेद उसे कहते हैं सैंध्य। जो ममता से रहित हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निर्मम। नेक्स्ट है कन्या का विवाह कर देने का वचन उसे कहते हैं वाकदान। सूरज के निकलने की से पूर्व का काल, सूरज के निकलने से पूर्व का काल उसे कहते हैं उषा काल। तो दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण शब्द समूह के लिए एक शब्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।